हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2। तो इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, किसी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। तो आपको एक ग्राफ दिख रहा है। मान लीजिए ग्राफ में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अभी एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है और वाई का 2 है। तो ये 1,2 क्या हो गया, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज किया। लेकिन अगर हम क्या करें, इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ में जोड़ दें, कुछ इस तरह से हमने ओरिजिन के साथ में एक काम करते हैं, स्केल लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन के साथ में मैंने इस पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, और इस लाइन ने जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया वो है थीटा, और इस लाइन की जो लेंथ है मान लो वो है आर। अगर ऐसा होगा तो इसी पॉइंट के, इस पॉइंट के हमारे ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो थे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, तो इसी पॉइंट को हम आर कॉमा थीटा ये चीज यूज करके भी हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि स्पेस में कहां पे है। तो ये जो तरीका हुआ आर कॉमा थीटा, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स हुए आर कॉमा थीटा, इन्हें हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। और जो हमारे पहले वाले थे एक्स कॉमा वाई, जो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वो है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे विदाउट यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, मतलब क्या, आपको r कॉमा थीटा दिया हुआ है और आपको x कॉमा वाई फाइंड करना है, तो आपके पास में दो फॉर्मूले होंगे। x के लिए फॉर्मूला होगा r cos थीटा और y के लिए फॉर्मूला होगा r sin थीटा। तो इस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू से। तो पहला पूरा क्वेश्चन हमारा इसी पे है। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, जिसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और हमें पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। मतलब हमें x कॉमा वाई दिया हुआ होगा, गिवन होगा, और इससे हमें r कॉमा थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यूज करना है पाइथागोरस का थ्योरम, जो होता है r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें गिवन x और y की वैल्यूज डाल दीजिए और r की वैल्यू निकाल लीजिए। और सेकंड यूज करेंगे हम tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x। इसमें y और x की वैल्यू डाल के हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में किया वैसे ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो। और पहला क्वेश्चन उसमें का √2 पाई बाय 4। मतलब क्या, अगर हम सॉल्यूशन में जाते हैं तो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या है आपको वो लिख लीजिए कि r की वैल्यू जो है वो दी गई है आपको √2 और थीटा की वैल्यू दी गई है पाई बाय 4। तो मैंने अभी आपको बोला क्या करना है, खाली हमें देखना है, दो फॉर्मूले यूज करने हैं। पहला वाला यूज करना है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। बस वैल्यू डाल दीजिए इसमें, x बराबर r की वैल्यू √2 और ये हो जाएगा cos पाई बाय 4। ठीक है, फिर cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 होता है 1 बाय √2 कट गया, मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास में 1। इस तरह से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू होगा r sin थीटा। फिर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा r की वैल्यू √2 और sin पाई बाय 4। फिर आपको मालूम है sin पाई बाय 4 क्या होता है, तो y इज इक्वल्स टू ये √2 और sin पाई बाय 4 भी होता है 1 बाय √2। फिर से √2 कैंसिल और y की वैल्यू भी आपके पास में आ गई 1। तो ये हो गए आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पाई बाय। तो फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारे पास में दिया हुआ है r की वैल्यू हो गई 4 और थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 2। तो यूज करिए सबसे पहले x इक्वल्स टू r cos थीटा, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 cos दिया मैंने पाई बाय 2, हमारा क्वेश्चन में था, तो इसे सही करते हैं, ये पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज और cos पाई बाय 2 मतलब 19। cos के लिए क्या होता है, छोटे के लिए बड़ा, बड़े के लिए छोटा,
तो cos 90 मतलब क्या होगा, छोटा वाला, बराबर है, मतलब कि 0। cos 90 हो जाएगा हमारा ये 0, ठीक है। और 0 में समथिंग 0 मतलब x की वैल्यू मिल गई 0। वैसे y के निकालते हैं, y इक्वल हो जाएगा r sin थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू r की वैल्यू फिर से 4 और sin पाई बाय 2। अब sin पाई बाय 2 होता है 1, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 1 मतलब 4। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह से हमने पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब चलिए नेक्स्ट है 3/4 कॉमा 3π/4। तो लिखिए यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन में x की वैल्यू है 3/4 और सॉरी x नहीं, r कॉमा थीटा होता है ये, तो हमारे पास में r की वैल्यू है 3/4 और थीटा की वैल्यू है 3π/4। सॉल्व कीजिए। वी नो x बराबर होता है r cos थीटा, तो x बराबर होगा 3/4 cos 3π/4। अब देखिए, अब आपको सॉल्व करते टाइम थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको देखना है ये 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होने वाला है, वो पॉइंट होने वाला है, और जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा उसके हिसाब से हमें x और y को नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3π/4, अगर आप डायरेक्टली ना कन्वर्ट कर पाए तो पहले 3π/4 को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 3π/4 अब कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू पाई से पाई, फिर 3π/4 ही है ना, हाँ करेंगे हम इसे, फिर इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 180 के 4 पार्ट कर लो सीधे सीधे। 180 के आधे होते हैं 90, 90 के आधे होते हैं 45, हो गया 45 और 3 इंटू 45 90, 90 इंटू 3 135, तो ये 135 मतलब सीधे सीधे मिल गया मेरे को। एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब मेरा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और याद रखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। या तो इस तरह से जाइए या फिर सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे उसको, इस 135 को क्या लिख देते हैं हम, 180 माइनस थीटा, या सेकंड क्वाड्रेंट में का एंगल कैसे निकाल देते हैं हम, वो याद कर लीजिए। एक वे से जाएंगे हम, जिस वे से हमने सीखा है लास्ट एक्सरसाइज में, उस वे से जाते हैं, ठीक है। तो इरेज कर लेता लगे तो मैं, इतना मुझे मालूम हो गया कि मेरे x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाली है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आने वाली है। सॉल्व करो। अब ये 3π/4, कौन सा 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 135 को कैसे लिख सकते हैं हम, 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, बराबर है। तो वैसे ही 3π/4 को भी लिख सकेंगे हम। क्या लिखना है हमको, या फिर सीधे सीधे आपको मालूम है इसको लिखूं, मैं एक टेक्निक समझा रहा हूँ आपको, अभी ध्यान दीजिए। आपको मालूम हो गया कि 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब उसको हमें क्या लिखना है, उसे हम पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या बन जाएगा आपका, ये थीटा चला गया इधर और ये 3π/4 आ गया इधर, मतलब थीटा बराबर पाई माइनस 3π/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 4π माइनस 3π/4, मतलब ये आ जाएगा आपका 1 sec। तो ये हो जाएगा आपका 4π माइनस 3π मतलब ओनली π/4। तो लिखिए इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये 3/4 एज इट इज, ये cos एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई माइनस π/4, ठीक है। पाई माइनस π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमने फॉर्मूले देखे थे पिछले इसमें, तो उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ cos थीटा। सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है ना, और ये सेकंड क्वार्टर में cos है, तो माइनस ऑफ cos π/4, और माइनस ऑफ cos π/4 क्या हो जाएगा आपका, वो 1/√2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ये 3/4 और ये आ जाएगा 1/√2, मतलब x की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस ऑफ 3/4√2। अब चलते हैं y की वैल्यू के लिए। तो y इज इक्वल टू क्या होता है आपका r sin थीटा, बराबर। तो y की वैल्यू फिर से चलते पिछले वाले पेज में, r आपको दिया हुआ है 3/4, r आपको दिया हुआ है 3/4 और ये साइन ये हो जाएगा 3π/4। फिर से वैसा ही कीजिए, ये 3/4 एज इट इज, ये साइन एज इट इज, और 3π/4 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/4। अभी सिखाया मैंने कैसे है पाई माइनस π/4, तो और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, तो
तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4 साइन π/4। ये फॉर्मूला सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए, और साइन π/4 होता है 1/√2, मतलब ये आ गया 1/√2। मतलब क्या होगा आपका y = 3/4√2। देयरफॉर x बराबर -3/4√2 एंड y बराबर, या फिर x, y लिख लो यहीं पे, 3/4√2, ये आपके x और y की वैल्यू। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन ये टेक्निक्स आपको समझ में आने को होना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो डालूंगा जिसमें ये चीजें पे फोकस करूंगा। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,7 देखिए फिर से सॉल्यूशन में क्या मालूम है आपको, r = 1/2 होता है और आपका थीटा जो है वो 7π/4। अब एक बार 7π/4 को भी उस फॉर्म में निकाल लीजिए। पहले 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है वो निकाल लो बाजू में। 7π/4 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कट गया, ठीक है। फिर से 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे इसको 180 को, तो 180 के आधे होगा 90, 90 के आधे 45, मतलब ये होगा 45, या फिर सीधे डिवाइड कर दो आप इसको, चल जाएगा 45 इंटू 7, तो 7 5 35 का 5 कैरी 3 और 7 4 28, 28 प्लस 3 इज 31, 315 डिग्री, 315 डिग्री मतलब चौथा क्वाड्रेंट। इन शॉर्ट हमारा 7π/4 चौथे क्वाड्रेंट में, ये तो मालूम पड़ गया कि 7π/4 हमारा चौथे क्वाड्रेंट में है। और चौथे क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं एंगल को, तो लिखिए उसको उस हिसाब से कि 7π/4 को हम लिख सकते हैं 2π - थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा बराबर ये 2π, ओके, ये माइनस उधर चला गया, इधर आ गया -7π/4, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 2 8π माइनस 7π/4, मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, π/4। तो लिखिए उसको इस फॉर्मेट में लिखिए आप 7π/4 को क्या लिख सकते हैं आप इसको, थीटा को आप लिख सकते हो 2π - π/4, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है आपकी, r cos थीटा, मतलब r cos क्या होगा आपका ये 2π - 7π/4, ठीक है। आप r की वैल्यू डालने की रह गई यहाँ पे, तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2। फिर क्या हो जाएगा ये 1/2 एज इट इज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब cos ऑफ 2π - थीटा = cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका खाली cos, सॉरी 7π/4 नहीं है, खाली π/4 आता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा ना हमने यहाँ पे अभी 2π - π/4, तो cos को वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे खाली π/4। फिर क्या हो जाएगा आपका x बराबर ये 1/2 एज इट इज, और cos π/4 होता है 1/√2, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2√2। इस तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y = होता है r sin थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर r की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू अभी निकाली आपने 2π - π/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर y बराबर ये 1/2 एज इट इज, ये माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन π/4, बन जाएगा y = -1/2, और साइन π/4 होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा y की वैल्यू -1/2√2, और x की पहले ही हमने निकाली 1/2√2। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यूज निकाली। इस तरह से हमारा देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट। मतलब अब हमको x, y दिया हुआ रहेगा, और इससे हमें r, थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। पहला वाला r² = x² + y², और दूसरा वाला tan थीटा = y/x। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि थीटा जो हमारे x और y दिए हुए हैं इनकी साइंस कैसी है,
क्योंकि हमें मालूम है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं साइड में निकाल लेता इसको, ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन अगर है तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। मतलब क्या, अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दी है, इसका मतलब हमारा थीटा जो है, हमारा पॉइंट जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में की निकालनी पड़ेगी। अगर एक्स और वाई में के दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो चौथा क्वाड्रेंट। तो एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। जो पहला क्वेश्चन है वो है √2, √2। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे x की वैल्यू भी है √2 और y की वैल्यू भी है √2। तो सबसे पहले हमें मालूम है r² = x² प्लस y²। तो r² बराबर x की वैल्यू है √2 उसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू भी है √2 और उसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब r का स्क्वायर बराबर 2 + 2, मतलब r का स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे √2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और वैसे भी r की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेनी होती है, ठीक है, क्योंकि r एक डिस्टेंस है, लेंथ है, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये होगी r की वैल्यू। अब हमें थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे हम? थीटा निकालने के लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है हमारा tan थीटा = y/x। अब y भी है √2 और x भी है √2 कैंसिल, तो ये आ गया 1। और कौन सा tan 1 होता है, पहले क्वाड्रेंट में का निकालना है हमें, और पहले क्वाड्रेंट में हमारा होता है tan π/4 नेगेटिव। तो लिखिए यहाँ पे वी नो देयरफॉर tan थीटा बराबर, यहाँ पे मैं 1 की जगह पे tan π/4 लिख रहा हूँ। थीटा tan कैंसिल, तो थीटा बराबर π/4। तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गए r, थीटा बराबर, हमारी r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 और थीटा की वैल्यू आ गई, सॉरी r की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में π/4। तो इस तरह से हमने अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 0,1/2। मतलब अब यहाँ पे सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1/2 है। तो यूज करिए सबसे पहले फॉर्मूला r² = x² प्लस y²। तो x मतलब 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस समथिंग समथिंग, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका r के स्क्वायर के वैल्यू, देयरफॉर r की वैल्यू आ गई 1/2। अब चलते हैं थीटा की ओर। तो tan थीटा बराबर होता है y/x, ठीक है। तो tan थीटा बराबर y की वैल्यू हमारे पास में 1/2 है और x की वैल्यू 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, बराबर है। तो tan थीटा हो गया हमारा ये इंफिनिटी, और कौन सा tan इंफिनिटी होता है, 90, मतलब π/2। तो इस तरह से हमारे पास में r, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। r की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/2 और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में π/2। तो ये हो गया हमारे सेकेंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -√3। वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, r² = x² प्लस y²। तो वैल्यू आ जाएंगी हमारी, r की वैल्यू है निकाली है हमें, तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर खाली 3, 3 + 1 = 4 और फिर से r की वैल्यू आ गई हमारे पास में, टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद में ये 2, ठीक है। अब बढ़ते हैं थीटा की ओर। तो tan थीटा बराबर y/x, देयरफॉर y की वैल्यू है कितनी हमारे पास में, -√3/1, -√3/1 मतलब -√3। अब देखिए यहाँ से ध्यान में दीजिए। अब क्या है हमारे पास में, हमारा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब हमें थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है। याद करिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करते टाइम जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है।
तो देखिए सबसे पहले माइनस साइन को पहले स्टेप के लिए भूल जाइए और सोचिए, मतलब याद कीजिए कौन सा tan √3 होता है। तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पे लिखिए √3 की जगह पे tan 60, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 60 मतलब π/3। अब tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और फोर्थ में, और हमें आंसर चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में का, क्योंकि हमारा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो फोर्थ में का tan निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होगा, ये माइनस साइन जो है ये वाला, ये एज इट इज, और इसके लिए लगेगा फॉर्मूला माइनस tan 2π माइनस थीटा मतलब π/3। तो उस हिसाब से ये माइनस माइनस हो गए प्लस, देयरफॉर tan थीटा बराबर ये tan, इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा 3 2 6, 6 माइनस 1 इज 5, दैट इज 5π/3। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5π/3, और r की वैल्यू हमने पहले निकाली है कितनी, 2। तो हमारे पास में हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में का 3/2, 3√3/2। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू है 3√3/2। एक बार y लिखना ही रहेगा यहाँ पे, y की वैल्यू है 3√3/2। सॉल्व कीजिए, r का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर खाली 3 और 2 का स्क्वायर 4। फिर ये 9, इसका कॉमन बेस ले लेते 4, प्लस 9 3 27। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये हो गया आपका r का स्क्वायर बराबर 27 प्लस 9 इज 36/4। देयरफॉर r बराबर 36 इज 6 6 36 मतलब 6/2। 6/2 मतलब r की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। तो आ गई r की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर y/x। देयरफॉर tan थीटा, तो y की वैल्यू हमारे पास में 3√3/2 है मेरे ख्याल से, या 4 है, 2 ही है, ओके। और x की वैल्यू है 3/2 मतलब डिवाइड बाय ये 3/2। तो क्या हो जाएगा, ये 3√3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो tan थीटा आ गया आपके पास में √3। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में tan 60 क्या होता है, हमारा √3 होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 पहले क्वाड्रेंट में का ही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो सीधे सीधे थीटा की वैल्यू 60 मतलब π/3, और r की वैल्यू हमने निकाली 3। इस तरह से हमारे ये हुए लास्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने देखा आज कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब हमें ट्रायंगल सॉल्व करना है अगले एक्सरसाइज में। उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूलों का एक और वीडियो आएगा, जिस वीडियो में हमने पूरे ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए जितने फॉर्मूले हमें यूज होने वाले हैं वो हम देखेंगे।